नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी मोदी का इस्तीफा लेके रहेंगे, यानी कि राहुल गांधी मानेंगे नहीं, मोदी का इस्तीफा करवा कर दम लेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने जो बातें कही कि सरकार गिर जाएगी, और जिस आर्थिक आपदा की बात राहुल गांधी ने कही कि इतनी बड़ी आपदा आ रही है कि किसी ने आज तक देखी नहीं होगी इस जनरेशन के लोगों ने। आरबीआई ने भी इस बात पर मुहर लगा दिया। आरबीआई का बयान आया है। आरबीआई ने कहा है कि इस देश को तैयार रहना पड़ेगा, बहुत बड़ी आपदा आ रही है, उससे निपटने के लिए। अब यह समझ नहीं आ रहा है कौन सी आपदा आ रही है। यह सरकार देश को विकास की राह पर ले जा रही थी, विकसित कर रही थी, विश्व गुरु बना रही थी, अच्छे दिन ला रही थी। अब आपदा की बात करने लगी है। इतना बड़ा आपदा की किसी ने देखी नहीं होगी। यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब खत्म हो जाएगा और लोग अपना बेच बाच करके खाना पीना खाएंगे, पिएंगे, टुकड़ों को पलेंगे और जिसके पास पैसा होगा उसकी गुलामी करेंगे। इसी कगार पर आएगा। इसका मतलब यही हुआ। बहरहाल भगवान न करे कि ऐसा दिन आए, लेकिन अब समझना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार ने धीरे धीरे इस देश को जो कंगाल कर दिया है, अब मोदी सरकार के खिलाफ ही ब्यूरोक्रेसी राहुल गांधी को अंदर का इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी है। और जब अंदर का इंफॉर्मेशन इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के पास आ रहा है, तो राहुल गांधी वह बात देश की पब्लिक में, आम जनता के सामने कह रहे हैं कि सरकार यह गलत काम कर रहा है, आप दर्शक सचेत रहिए। बखूबी इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी। जब खबरों का अभाव हो और सच्चाई छिपाया जा रहा हो और लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह से देश की आम जनता तक सूचनाएं पहुंचा रहा है, तो यह बात बहुत बड़ी है। क्योंकि गोदी मीडिया इन सभी खबरों को छिपा जा रहा है और सरकार की वाहवाही में विपक्ष को ब्लेम करता हुआ भी आज भी नजर आता है। विपक्ष की कमियों को ढूंढता है, लेकिन सरकार की नाकामियों को नहीं बताता। यही बात तो राहुल कर रहे हैं कि मीडिया इस देश का वह भी इस सरकार से ज्यादा गुनाहगार है। लेकिन अब हमारा अमेरिका अमेरिका के हाथों का कठपुतली बन चुका है और पूरी व्यवस्था अडानी और अंबानी के हाथ बेची जा रही है। आने वाला वक्त इन दो उद्योगपतियों का गुलाम हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहा तो। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली थी 8 जून को, रविवार को, और डीएमके इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत चल रही है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकती है स्वेच्छा से। लेकिन क्या भाजपा के पाप का भागीदार डीएमके भी बनना चाहती है? यह वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत बड़ी तेज हो गई है। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई का आज इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। बहुत कोशिश किया गया अमित शाह के द्वारा उनको पार्टी में रोकने के लिए, लेकिन रुके नहीं। शायद उन्हें भारतीय जनता पार्टी का भविष्य नजर आ गया कि भाजपा में भविष्य नहीं है। अन्नामलाई ने यह बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी में भविष्य नहीं है किसी का, और भाजपा सत्ता के पीछे भागने वाली पार्टी है और इसमें सुनी नहीं जाती किसी की, सिर्फ सुनाई जाती है, आदेश दिए जाते हैं और जी हजूरी करना पड़ता है। हम ऐसे पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते, अन्नामलाई ने किया। तमिलनाडु के एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लोग निकल रहे हैं और दूसरी तरफ डीएमके जैसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। बड़ी सोचने वाली बात है। क्या बात है? कुछ घोटाले किए हैं क्या, जो ईडी सीबीआई के शिकंजे में ना आए इसके लिए जा रहा है? कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इस्तीफा और होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे और अब वह कांग्रेस के नजदीक जा रहे हैं,
राहुल गांधी के गुणगान गा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा देके भाजपा से अलग जाएंगे। लेकिन यह सब कुछ नितिन गडकरी के बयान के बाद जैसे उथल पुथल सी परिस्थिति बच गई है और नरेंद्र मोदी का साथ आरएसएस भी छोड़ता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है काहे का विश्व गुरु ढोल मोदी का फोड़ दिया है कि मोदी ने इस देश को बर्बाद कर दिया, पूरी व्यवस्था को तंग कर दिया है, खत्म कर दिया है। राहुल गांधी के बातों पर मुहर लग रही है। इसका मतलब आरएसएस भी मान रहा है साल भर के अंदर सरकार गिर जाएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, या आरएसएस की यह नई चाल है, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मोदी आरएसएस के बहुत प्रिय थे और मोदी आरएसएस का ही मकसद पूरा कर रहे हैं, तो क्यों विरोध कर रहा है, यह भी एक सवाल है। लेकिन राहुल गांधी के बातों को अस्वीकार कोई नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी और मोदी का इस्तीफा हो जाएगा और बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आ रहा है, इस बात से इनकार कोई भी नहीं कर रहा है। चाहे मोदी का बहुत नजदीकी हो, चाहे वह मोदी का आलोचक हो, हर कोई इस बात पर मुहर लगा रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बहुत बुरा हाल आने वाला है और पूरी व्यवस्था क्लैप्स कर गई है और मोदी के नजदीक रहने वाले लोग भी अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गए हैं कि मोदी चुनाव तो चुनाव आयोग की मदद से जीत सकते हैं, लेकिन देश को बचा पाना मोदी के बस की अब नहीं है, व्यवस्था गड़बड़ा गई है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने सोना भी बेच दिया। ऐसे में राहुल गांधी मोदी का इस्तीफा करवा के मानेंगे, इस बात को कहा जा रहा है। अब मोदी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन देश एक बुरे दौर से गुजर रहा है और सत्ता को बनाए रखने के लिए अब विपक्ष के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है भाजपा द्वारा। उसी का शिकार कहीं न कहीं टीएमसी और डीएमके होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के पार्टी के जो 60 विधायकों में 35 वापस आने को तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी टूट से बचती हुई नजर आ रही है। इसलिए शक हो रहा है कि अगर यह सब कुछ नॉर्मल है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज के बाद अगर ऐसा होता है तब तो फिर इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि 8 तारीख को बैठक में क्या होता है। अगर 8 तारीख को सब कुछ सामान्य नहीं रहा तो आधिकारिक रूप पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएगी, जो नरेंद्र मोदी के लिए और भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि 8 जून को क्या होता है, जब रविवार का दिन होगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा TVCN न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।